नमस्कार, मैं प्रकाश वेरिया, जय गुरु जी। मैं अपने ब्लॉग के साथ तो आज के ब्लॉग में मैं अपने कुछ अपना एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है और जो मैंने देखा है गलत भी है और लोग भी गलत कर रहे हैं, मैंने भी गलत किया हो आपके से आप देखिए ज़रूर इस वीडियो को सुनिए कि मैंने क्या-क्या नोटिस किया है। वैसे मैं नहीं चाहता कि ये होना चाहिए। जैसे कि इसमें काफ़ी मुद्दे हैं। मुद्दे मतलब सरकारी डिपार्टमेंट की गलतियाँ, ठीक है? हमारी गलतियाँ और आम पब्लिक की गलतियाँ, ये सब गलतियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैंने अपना चैनल बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को शेयर करें। तो ज़रूर बताइए मेरी गलतियाँ हैं तो मुझे वैसे गलतियाँ हैं, मैं नहीं मानता क्योंकि ये गलतियाँ जब करनी पड़ती हैं जो अपने साथ दिक्कत आती है ना, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, अपना समय बचाने के लिए गलतियाँ करनी पड़ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि है ना गलतियाँ करने की ज़रूरत पड़े। अब मैं आपको अपनी वीडियो में सारी आपको अपनी आप बीती बताता हूँ, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, करनी पड़ जाती है, मगर नहीं मैं भी नहीं चाहता कि गलती करनी पड़े। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरा है ना पानी का मीटर चोरी हो गया, तो जिसके लिए मैंने कंप्लेंट करी, मेरे को शाम को पता चला कि मेरा पानी का मीटर चोरी हो गया। तो मैंने पानी का जो फिटिंग करता है, 1-2 जने से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको एफआईआर लिखवानी पड़ेगी ऑनलाइन और एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी जिसमें कि आपको बताना पड़ेगा आपका मीटर चोरी हुआ है। और ये दोनों और अपना पानी का बिल जो आपका लास्ट है, वो अटैच करके आपको पानी ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रोसीजर थी। तो मैंने रात ही को जिस दिन मुझे पता चला मैंने उसी दिन और रात को ऑनलाइन एफआईआर कर दी। एफआईआर की कॉपी और एप्लीकेशन में मैंने लिख दी। अब देखो एप्लीकेशन में मानता हूँ मेरी गलती हो भी सकती है, कुछ मैंने गलत लिख दिया होगा। तो आप को बताना चाहिए, ठीक? तो मैं पानी ऑफिस में गया तो उन्होंने मैंने अपने ये तीनों चारों पेपर अटैच करे, गया पानी ऑफिस में, उन्होंने मेरे पेपर देखे, तो उनके जिस खिड़की में पानी का ये सारे पेपर जमा होते हैं, उस खिड़की में गया तो उस खिड़की में जाके अब देखो जिस रूम में सरकारी महकमे के बंदे बैठे हैं, उसमें आम पब्लिक तो बैठेगी नहीं। ज़ाहिर है कि जो उस महकमे के लोग हैं, उस डिपार्टमेंट में या उस ऑफ़िस में काम करने वाले, वही बात करेंगे मेरे को। तो मैंने अपने पेपर जमा करे, दिखाया उन्हें, तो उन्होंने ये कहा कि आपके पेपर सही हैं। पेपर देखा, चलो मानता हूँ कि उन्होंने एक ने गलती करी, उन्होंने मेरे पेपर देखा, एप्लीकेशन देखी, एफआईआर देखा, पानी का बिल देखा। तो उन्होंने कहा सब आपका बढ़िया, आप एक काम करो, अपना एक मीटर खरीद लीजिए। मीटर खरीदने के बाद आप उस मीटर के अंदर एक कार्ड होता है, वो कार्ड इसमें अटैच करो और जमा कर दो और पानी का जो मीटर जो आपने बाहर से खरीदा है, वो मीटर लगवा लो। मैंने कहा सर मैं तो खरीदूँगा, मगर कल को ये ना हो कि आपको एप्लीकेशन देने से पहले मैं मीटर लगा दूँ, आपका कोई बंदा वहाँ जाके चेक कर ले, तो बोले कि तुमने बिना एप्लीकेशन के ये जमा कैसे मतलब मीटर कैसे लगाया? ऐसा तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, 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 आपने एफआईआर लिखवा दिया सबसे बड़ी बात वो है, उसमें आपके ऊपर कोई वो नहीं हुआ। हाँ, एफआईआर ना लिखवाई हो तो आपने लगाया होता तो दिक्कत आती, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आपने मैंने चलो ठीक है जी, मैं गया, मैंने पानी का मीटर खरीद लिया। तो पानी का मीटर खरीदने पहले फिर मैंने उनके एक नंबर ऑफ़िस में उनके अफ़सर बैठे थे, उन्हें मैंने यही पेपर सब दिखाए, तो अफ़सर जो थे, उन्होंने उस पेपर को चेक करा। फिर भी यहाँ पे देखो उन्होंने पेपर चेक करे, मानता हूँ मेरे से लिखने में गलती, तो जिस डिपार्टमेंट का काम है पेपर चेक करने का, अब जैसे कि मैं मानता हूँ कि जैसे मेरा पानी का बिल मेरी मिसेज़ के नाम है, मैंने लिख दिया अपने नाम, ठीक है? तो जब वो अपने सिस्टम में चेक करेंगे, मीटर नंबर, मेरा सब कुछ, तो वहाँ पे नाम गलत होगा, तो मेरे को बताएँगे भैया आपने नाम तो गलत लिखा है, तो मैं उसको सुधारूँगा। मगर उन्होंने नहीं बताया। चलो मैंने सब कुछ वैसे सही लिखा, मगर कुछ मिस्टेक मानता हूँ। मैंने उनके अफ़सर को दिखाया, उन्होंने कहा कि बेटा हाँ, नहीं, नहीं सब सही है, आप पानी का बिल ले मीटर लेके आओ और उसको जमा करा दो और उसके अंदर जो कार्ड है वो पंच करके इसमें लगा दो। मैंने गया पानी का मीटर खरीदा। अब देखिए गलती यहाँ पे,
मैंने पानी के मीटर लगाने से पहले बाहर दलालों से पता किया तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब आप 1550 रुपये लगेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप अपना पानी का मीटर बिल और अपना क्या कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी और एक एफआईआर ये जमा करा दो और सारा काम हमारा है। 1550 रुपये लगेंगे, आपका मीटर लग जाएगा आपके पास, जिसमें कि 100 150 रुपये या 150 रुपये प्लम्बर आके आपके मीटर लगाएगा, ये खर्चा आपका। मैंने कहा यार घर में बैठा हूँ तो मानता हूँ कि 1100 1200 रुपये का मीटर आएगा या 1300 रुपये का आएगा, फिर भी 150 रुपये बचेंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम है, तो मैं इस लालच में चला गया पानी खुद जमा करने। तो अब देखिए, मैंने अपना लालच समझा कि मैंने कहा जब मेरे पास टाइम है तो क्यों दूसरों को मैं पैसे दूँ 100 200 रुपये। मैंने पानी का मीटर खरीदा, तो पानी का मीटर मुझे पड़ा 1350 रुपये का। जिस जगह मैं गया 1350 रुपये का जगह, मैंने उनको बोला कि सर आप एक काम कीजिए, मुझे बिल दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा डेली का काम है, आप ये ले जाओ, इसमें हमने गारंटी कार्ड है, 5 साल का कंपनी गारंटी है मीटर की, हमारी कोई गारंटी नहीं है। 5 साल तक के लिए आपको और 1350 रुपये का मीटर है। तो मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, सही लगाओ। उन्होंने कहा चलो 1300 रुपये आपके लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 50 रुपये बचे। मैंने मीटर खरीदा। मैंने उनसे बोला कि इसमें कुछ आप अपने दुकान का स्टैम्प, उन्होंने कहा हमारा डेली का काम है पानी ऑफिस में जाने का, आप जाओ, आप वहाँ जाके जमा करा दो। गया पानी ऑफिस में, देखो अब जी 2 जगह का उन्होंने मुझे यही बोला कि आप मीटर खरीदिए, उसके अंदर जो कार्ड लगता है वो लेके आइए। चलो जी, भाई जो उन्होंने कहा वही मेरे को लगा, मैंने खरीद लिया मीटर। मीटर खरीदने के बाद मैं गया, मैंने एप्लीकेशन में पानी पंच करा कार्ड। कार्ड पर तो जिस अफसर को मैंने बोला उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप पक्का बिल लेके आओ जिससे आपने मीटर खरीदा है, जीएसटी बिल। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, बिल भी ले लेते हैं, ठीक। मैं कहा सर आपने पहले पेपर चेक करा तो आपने बताना चाहिए कि आप पानी का मीटर लाओगे तो मीटर के साथ बिल भी लेके आना। तो उन्होंने मेरे को मिस गाइड किया। चलो मैंने कहा चलो जब ये चीज़ चाहिए पानी ऑफिस में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जो चीज़ है वो तो देनी पड़ेगी। मैं माना मैंने कि क्या पता भूल गए। चलो जी मैं गया, मैं आया, जिससे मैंने मीटर लिया उनसे बोला मुझे यार सर वहाँ पे जीएसटी बिल मांगते हैं। पहले तो उनका ये था कि ये ऑफिसर, हमारा तो डेली का काम है, आज तक तो हमने जीएसटी बिल तो दिया नहीं, मैं तो लोगों का काम करवाता हूँ। देखिए अब पूरी पिक्चर, अब मैं जानता हूँ कि जो बंदा करता है जिससे वो उसका काम है उस ऑफिस में जाने का, करता है। मैंने कहा हमने तो कभी जीएसटी बिल जमा की, चलो कोई मैंने कहा सर मुझे कोई मतलब ही, मेरे को आप दे दो, मेरा काम होना चाहिए। जीएसटी बिल है मैं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपने मुझे 1300 रुपये का दिया, जीएसटी लगा के दो। उन्हें ठीक है, वहाँ तक तो उन्होंने, अब उन्होंने मेरे को आधा पौना घंटा खड़ा खरीदा कि अभी बिल अब जिसे जो बिल बनाता है वो आता है ये करके। मैं परेशान हो गया, तो उन्होंने बीच में मुझे एक हिंट दी कि भैया एक काम करो, आप अपने पैसे ले लो जहाँ से आपको मिलता है वहाँ से बिल बनो। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी मैंने आपको भी देनी है, बात जिससे लूँगा उसे भी देनी है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ये चक्कर में था, मुझे क्या पता कि ये मुझे टाल रहे हैं। चलो जी, अब जब परेशान हो गए, टाइम ले गए, फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पैसे वापस दो, मैं दूसरी जगह गया। चलो जी, अब मैं उधर से पैसे लिए, दो तीन जगह गया, तो उधर मेरे एक जगह मिला मेरे को। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल मिल जाएगा, मगर अभी टाइम लगेगा। मगर मैंने कहा टाइम गया, मैं फिर एक जगह दूसरी जगह गया। अब मुझे पानी का मीटर मिला, उन्होंने कहा कि 1450 रुपये का मिलेगा जीएसटी बिल का साथ। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं बनाओ, क्योंकि अब फंस तो गया मैं। तो 1450 रुपये का बिल लिया, तो उनमें कहते हैं कि जो मीटर के साथ जो किट आती है, वो किट पीतल के उसके साथ वाशर आते हैं, वो 200-250 रुपये के आते हैं। उन्होंने कहा कि वो वाशर निकाल दिया, मीटर दे दिया, कह रहे ये आपको मिलेगा और आपको बिल में दे देंगे। मैंने कहा सर अभी मैंने 1300 रुपये लिया, उसमें दोनों वाशर थे, ठीक है आपने वाशर गायब कर दिया, अब जीएसटी बिल, अब जीएसटी भी मेरे से आप ले रहे हो। तो उन्होंने मेरे को टाल दिया। मैंने कहा चलो हटाओ भाई, बेकार है, जब मेरे को 200-250 रुपये जीएसटी भी दूँ और 200-250 रुपये भी मैं आपको और खरीदूँ, मतलब मैंने 500-600 रुपये फालतू जा रहे हैं एवरेजन। मैंने वहाँ से दूसरी जगह गया, वहाँ गया, उन्होंने मेरे को बोला 1450 रुपये का मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको मैं कहा उसके साथ वाशर का, हाँ जो चीज़ है आपको मिलेगी, मैंने देखा वाशर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीएसटी चोरी हो रही है, मगर मैंने अपने काम का, अपने वक्त बचाने के लिए मैंने ये काम किया।
गया, मैंने उनसे 1450 का मैंने मीटर लिया, मैंने कहा बनाओ। तो उन्होंने कहा ये एक काम होगा, आपको जब पक्का बिल चाहिए तो आपको एक्चुअल बिल नहीं मिलेगा, आपको मीटर का जो रेट है वो कम मिलेगा और आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। 1450 दिए प्लस मैंने जीएसटी दी, तो जो मेरे को बिल मिला वो 1050 का मिला मीटर का, मगर मैंने दिए उसके 1550 रुपये। देखो नुकसान। कहते हैं ना, मैंने चाहा कि सरकारी काम और तरीके से काम हो जाए। अब मैंने क्या, अब परेशान, टाइम खराब हो रहा है। मैं कहा यार कोई बात नहीं साला, जाने दो। मैंने वहां से लिया, 1550 रुपये दिए और बिल लिया 1450, सॉरी 1450 रुपये मैंने उसको दिया, बिल लिया मैंने 1050 रुपये का। पहली चोरी वहां हो गई। मैंने उनको बोला भी, मैं कहा ये तो कोई गलती है। कह रहे सर हमने आगे से हम सस्ता लेते, हम मतलब बिल नहीं लेते, उसके लिए हमने। मैं कहा चलो यार अब जान दो, मैंने बहसबाजी नहीं की। अब मैं चला गया वहाँ पे पानी ऑफिस में, वही चीज़ लेके। अब जिन्होंने बिल देखा, जिन्होंने मेरे पहले पेपर देखे, जिन्होंने मेरे से जीएसटी बिल मांगा, मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा एक काम करो, जाओ खिड़की में जमा करा दो। अब वहाँ पे जो फाइल में जो पेपर चेक करने वाला, अब उसने नई नौटंकी चालू कर दी मेरे साथ। क्या नौटंकी, उन्होंने देखा पेपर, एप्लीकेशन में थोड़ा मिस्टेक थी। मैंने कहा सर पहली बात, मैं सुबह से इसी काम के लिए 3 चक्कर लगा चुका हूँ। जब फर्स्ट में अपनी एप्लीकेशन भी देखी, मेरा एफआईआर भी देखी, मेरा बिजली बिजली का मीटर का पुराना बिल भी देखा, सब कंप्लीट। मुझे बोला पानी का मीटर लेके आओ, मैंने पानी का मीटर लेके आया और उसका कार्ड लगाओ, ठीक है मैं लेकर। फिर बाद में जब जमाना करने गया, फिर मेरे को बोला कि इसका जीएसटी बिल लेके आओ, मैं फिर उसका जीएसटी बिल लेने गया। अब आप बीएस ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, मैंने आपके ऑफिसर ने मेरे को बोला कि आप ये जमा करवा दो। अब आपको मैं जमा कराने आ रहा हूँ तो आपने नई नौटंकी दे दी कि आपके इसमें एप्लीकेशन गलत है। मैं कहा सर जो एप्लीकेशन मैंने सुबह से आया हूँ, 4 चक्कर लगा चुका हूँ आपके ऑफिस में, तो वही चीज़ अब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने जब तक कोई, आपके इस कमरे में भी जो बंदे थे उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, ये पेपर वही हैं, आपके ऑफिसर ने भी चेक करे, सब कुछ सब करने के बाद अब मैं सब कुछ लेके आया हूँ, आपने नई नौटंकी चालू कर दी। फिर ये क्या चक्कर है, फिर उन्होंने कहा बिजली का मीटर किसके, पानी का मीटर किसके नाम से। मैं कहा मेरे मिसेस के नाम से है। एक काम करो, अपनी मिसेस का आईडी लगाओ और उनके साइन कराओ। मैं कहा अब ये क्या नई नौटंकी आपने चालू कर दी। मैं कहा एक चीज बताओ, पहली बात, बिना जीएसटी बिल के मीटर चोरी हुए या लग रहा है, मगर आपने मेरे से जीएसटी बिल मांगा, मैंने ला के दिया, फिर आप ही के यहीं पे हो रहा है। मगर मैं कोई बात नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। और उसी चक्कर में मैंने दंड भी भुगत लिया कि मैं 1050 का बिल लेके आया और 1450 रुपये में वहाँ पे करके आ रहा हूँ। ये दूसरी बात, अब आप मेरे को नई नौटंकी दे रहे हो। मैंने कहा भाई मैं वहाँ पे चिल्ला पड़ा। तो उस बंदे ने कहा कि जिसने आपको जो बोला है आप उन्हीं के पास जाओ। मैं गया अफ़सर के पास, जिसने मेरे शुरू से पेपर देखे, लास्ट में उन्होंने कहा कि खिड़की में जमा करा। उनका, मैंने कहा सर क्या चक्कर है। अब आपने मेरे एप्लीकेशन देखी, मेरी एफआईआर देखी, मेरा बिल देखा और जो आपने मेरे को बोला मैं सब कुछ ले आया हूँ। अब आपके खिड़की में जहाँ पेपर जमा होते हैं, उन्होंने बोला बोला कि ये जिसका है एप्लीकेशन, उसका आईडी लगाओ, उसकी साइन कराओ, ठीक है। और आपके यहाँ पे दलाल के थ्रू काम करो तो सब कुछ जायज़ है, साइन भी नहीं चाहिए, जीएसटी बिल भी नहीं चाहिए, और जिसके नाम से मीटर है उनकी आईडी नहीं चाहिए, ना उनके सिग्नेचर नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। जो कि मुझे 1550 रुपये में हो गया था, मगर अभी मेरे को लग रहा है कि मैं 1550 रुपये वाला काम करवा लेता, वो सही था। मगर मैंने ये सब कुछ गलत काम को छोड़ के मैंने सही काम किया, मगर नुकसान मेरा ही हुआ। 1550 में जो काम होना था, मेरा वक्त बचना था, सब कुछ है, मगर क्या हुआ, नहीं हुआ। तो अफसर ने बोला कौन बोला। मैंने कहा खिड़की में आपने मुझे बोला, जिस कमरे में बोला उस जगह है। फिर अफसर ने बोला खुद गया, उन्होंने कहा इनका काम करो। तो सर मेरा कहने का मतलब है, जो काम जो तरीके से होता है वो तरीका हर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। जिधर कहा जाए कि ये पेपर लगने हैं तो लगने चाहिए, चाहे वो दलाल के थ्रू हो या बिना दलाल के थ्रू हो। तो ये गलती हमारी नहीं है, ठीक है। जो कि दलाल बिना, जो 1550 रुपये का काम कर रहा है, तो सर वो अपनी जेब से क्या कहते हैं जीएसटी भर के बिल तो देगा नहीं।
ना। और मैंने 1450 रुपये का बिल खरीद लिया, और क्या कहते हैं, जीएसटी बिल भी दिया, सारा जेन्युइन काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बच के आ रहा होगा, उसको बच के आ रहा होगा। तो ये मतलब इसमें और भी ज़्यादा फायदा होगा, या तो सब मिले भगत हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार कहते इस तरीके से काम करो, ईमानदारी से काम करो। हम भी चाहते हैं ईमानदारी से काम हो, तरीके से काम हो। मैं भी कहीं काम करूँगा तो जब करूँगा तो 100-200 रुपये मैं भी लूँगा। मैं नहीं कह रहा कि दलाल ने गलत किया, मगर मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ गलत है तो गलत है। दलाल ने जो पेपर लेने हैं उसका भी उसी काम से काम होना चाहिए तरीके से, और मेरा भी उसी तरीके से काम होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मेरी भी गलती है। देखो, 1050 रुपये का बिल मैं 1450 रुपये दे रहा हूँ, जीएसटी भी दे रहा हूँ, तो मेरी भी गलती है। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, कोई फंसे, जबकि देखा जाए तो गलती उसकी भी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने जल डिपार्टमेंट में, जल दिल्ली जल बोर्ड में फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा हेल्पलाइन में कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उन्होंने भी मेरे को देखो गाइड क्या किया, एफआईआर, एप्लीकेशन, और पानी का बिल, और मीटर का गारंटी कार्ड वो अटैच करो, आपका बिल मीटर लग जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड में कस्टमर केयर में बात करी, उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि जीएसटी बिल। मैं कहा मैडम आपके उसमें जीएसटी बिल नहीं, कह रहे नहीं, मीटर का कार्ड होना चाहिए। तो मैं कहा आपका ऑप्शन में से जीएसटी बिल क्यों मांग रहा था, जब आप हेल्पलाइन में मुझे पूरी तरीके से तसल्ली से बता रहे हो, तो उन्होंने मुझे क्यों भगाया। कह रहे हाँ वो तो उनकी गलती है, क्या वो यही है परेशान। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बिना जीएसटी बिल के जो काम दिल्ली जल बोर्ड हेल्पलाइन बता रही है, तो वही डिपार्टमेंट ने करना चाहिए, ठीक है। और जब दिल्ली जल बोर्ड की हेल्पलाइन आपको बोल रही है कि जीएसटी बिल जाना चाहिए, तो वो भी दिल्ली जल बोर्ड वालों को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हेल्पलाइन वाले कुछ और कह रहे हैं, ये हेल्पलाइन, तो इससे कस्टमर परेशान होता है। तो कृपया करके आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आम आदमी ही पिसता है, जीएसटी दो। तो मैंने जीएसटी दी, 1050 का मैंने बिल लिया, 1450 रुपये दिए, जीएसटी दिया। तो यहाँ पे मरा कौन, आम आदमी। जिसने जीएसटी देनी थी उसने मेरे से बिल जीएसटी अपना भी लिया, और मेरा भी लिया, और मेरे से फालतू पैसे भी लिए। तो कृपया करके आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप बताइए, मेरे को हेल्प कीजिए, मेरी भी गलती है यहाँ पे। मैं चाहता, मैं उस जिस दुकान से मैंने सामान लिया उससे लड़ता कि आप ये क्या कर रहे हो, चोरी है, देखो सरासर चोरी है। जब एक नंबर का काम है तो एक नंबर से ही होना चाहिए। मगर यहाँ पे सब कानून सब करते हैं, सरकार सब कर जाती है, मगर पिसता कौन है, आम आदमी। जिस दुकान से मैंने सामान लिया उस दुकान वाले ने जीएसटी बिल दिया, जीएसटी उसने जो दी, बिल जो दिया, पेमेंट क्या लिया, सब कुछ मेरे पास सारा है। मैंने उसको पेमेंट भी ऑनलाइन करी, कल को वो कर नहीं सकता, उसी दिन मैंने उससे लिया और अपने ऑनलाइन पेमेंट करी। कैश दे देता तो वो सोचता कि मैं नहीं, मगर मैंने उसको अपनी दिमाग लगाया कि मैं उसको पेटीएम से पेमेंट करता हूँ। कल को ये ना कह दे कि नहीं नहीं ये गलत, पर मुझे फंसा रहे हैं। तो मेरे अकाउंट से उसके पेटीएम में पेमेंट पूरी गई है, और उसने मुझे बिल कैश का दिया है। देखो चोरी, कहते हैं जीएसटी बिल में जिस बंदे के नाम से बिल बना है तो उसी से पेमेंट उसको ऑनलाइन जाने चाहिए, कैश दिए कैश में। तो देखो मैंने अपना दिमाग तो लगाया कि कल को कोई मेरे को गलत साबित ना करे। मैंने अपनी पेमेंट भी उसको पेटीएम से दी है, कल को वो सबूत मेरे पे ये मेरे को बोल नहीं सकता ये मेरे को फंसा रहे हैं। तो कृपया करके आप मुझे बताइए ये सही है गलत है, क्योंकि सरकार रूल लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पर कोई सरकार कानून लगा रही है तो मैं गलत हूँ, उसको सुधारना चाहिए। मगर सुधारने के लिए मैं दूसरे को परेशान करूँ, सरकार को मतलब नहीं है। सरकार को जीएसटी लेने से मतलब है, मगर ये नहीं देख रहे हैं कि जीएसटी किस रूप से ले आ रहा है, बंदा सामने वाला किस रूप से ले रहा है, और मैं अपनी मजबूरी में किस रूप से दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं गलती करूँ। भाई जो काम जल बोर्ड बिना जीएसटी बिल के कर रही है, तो उन्होंने मेरे से जीएसटी बिल मांग के मेरा नुकसान किया। मेरा वक्त जिस काम के लिए मुझे एक बार में काम हो जाना चाहिए, उन्होंने मुझे 4 चक्कर लगाए। मगर मैंने लालच था कि मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों दलाल को पकड़ूं, मैंने जेन्युइन काम किया।
मगर उस जेन्युइन में कहते हैं ना कि जितने समझदार बनो उतने ही इंसान गड्ढे में गिरता है। तो गड्ढे में गिरने वाली गलती आप बताओ कहीं से कहीं तक मेरी है, मगर मैं गड्ढे में इसलिए गया क्योंकि जो रूल थे ना उस रूल में आम आदमी ही परेशान हो रहा था, मैं ही परेशान। जीएसटी बिल का मतलब यह है कि जो मैंने 1000 रुपए की चीज़ आ रही है वो 1000 रुपए ही होना चाहिए। जीएसटी ले रहे हो मेरे से 10%, 15%, 20%, 50%, तो वही लेगा। मगर मेरे को जीएसटी भी दिया, बिल फालतू पैसा पे भी फालतू दिया, जीएसटी से अलावा फालतू दिया। तो जीएसटी सरकार ले तो रही है, मगर मर कौन रहा है? आम इंसान। तो कल को मेरे से सरकार कोई जीएसटी बिल मांगती है तो मैं जीएसटी किस हिसाब से दूं? मैं ये तो कह रहा हूँ, मुझे 1000 रुपए की चीज अब वैसे बिना जीएसटी के मुझे जो 1000 रुपए की मिल रही है मुझे 2000 रुपए की मिल रही है, तो मैं तो चाहूँगा 1000 रुपए की लूंगा। मगर मुझे पता है कि दुकानदार मुझसे वो जीएसटी बिल भी ले रहा है और 1000 रुपए वाली चीज 2000 रुपए की जगह 2200 रुपए की पड़ रही है, तो सर मैं तो 2000 रुपए की लूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसको कैसा रोका जाए कि गलत तो गलत है, गलत जिसे कहेंगे वो तो गलत है, दुनिया ही उसको गलत कहेगी। तो भाई लोगों, इस वीडियो को देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगे ज़रूर बताएं। मगर ये जो भ्रष्टाचार ये जो है ये कैसे रोका जाए, ये कहाँ से कहाँ लगता है? मैं जब मेरे को पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, मुझे मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है कि मैं फंस चुका हूँ। मैंने 150 बचाने के चक्कर में कितने पैसे फालतू दिए, मैं अब करूँ क्या? तो इसलिए मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। मैंने कहा कि ये आपको वीडियो के थ्रू बताएं कि ऐसे ऐसे, जैसे दिल्ली सरकार ने बोला दिल्ली जल बोर्ड में कोई दिक्कतें आएँ तो ज़रूर बताएं। तो ये दिक्कतें कैसे, हेल्पलाइन से बात की वो भी सब कुछ यही बता रहा है, मगर अफसर ने मुझे जीएसटी बिल मांगा, जबकि हेल्प दिल्ली जल बोर्ड के हेल्पलाइन में बोला नहीं आपको जीएसटी बिल की जरूरत नहीं है, सिर्फ मीटर नया लो, उसका अंदर का कार्ड है वो लगाओ। तो दिल्ली जल बोर्ड वालों ने क्यों मांगा मेरे से जीएसटी बिल? तो कहीं ना कहीं तो आम आदमी को परेशान करा जा रहा है। मेरे पास टाइम था, मैंने अपना टाइम दिया, नहीं होता तो मैं तो लगता कि इससे ज़्यादा भी देता, फिर मैं दलाल को पकड़ता। तो ये भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? मुझे तो नहीं लगता, नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि इंसान फंस ही जाता है, आम आदमी परेशान होता है। कानून सब बनते हैं मगर कानून का तोड़ भी है। अब जिस दुकान वाले ने मेरे से लिया तो उसका जो सीए है, उस सीए ने उसको पैंतरे बताए हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, तब आप बच जाओगे। उसने आगे का भी जीएसटी मेरे से ले लिया, मेरा वाला जीएसटी भी मेरे से लिया, मेरे से फालतू पैसे भी ले लिए, तो उसका काम बढ़िया हो गया और अच्छा कमा गया उसमें, क्योंकि एक नंबर का काम भी कर लिया उसने, जीएसटी बिल भी दे दिया। जीएसटी मेरे से भी ले ली अपनी वाली और मेरी वाली, और कल को अपने अकाउंट में शो करेगा तो वो जीएसटी रिटर्न भी ले लेगा, तो कितना फायदा हुआ। मगर मरा कौन? आम इंसान। तो कृपया करके इस वीडियो को देखिए और अपना कमेंट्स में बताइए ये मैंने कहाँ गलती करी है, गलती है मेरे, तो इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो अपने चैनल के थ्रू, अपने यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रकाश वेरिया आपके सामने